तो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बताया गया था और रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ जो थी आपकी रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ थे जो हमने डिस्कस किया था। सबका रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफिनीशन बताया गया था, एग्जाम्पल भी बताया गया था। नाउ टुडे आई विल डिस्कस एंड प्रूव अबाउट हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे बी, how many symmetric relation may be, how many reflexive and symmetric property hold relation may be, मतलब कितने ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें, कितने ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितने ऐसे हो सकते हैं जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करें, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं जिसमें सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करें। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकली भी पूछे जाते हैं, फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो टुडे आई विल डिस्कस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट number of distinct reflexive relation, second number of distinct symmetric relation, and third one number of reflexive and symmetric both relation। तो ये 3 हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इन तीनों के फॉर्मूले भी कैसे डिराइव होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो फर्स्ट वन है वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके लिए सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ए रिलेशन विच हैव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दैट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेशन कैपिटल आर विल बी रिफ्लेक्सिव इफ आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये मतलब डिफिनीशन है किसके लिए, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। उसके लिए ये डिफिनीशन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप देखो पहले कि अगर यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं लेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज स्मॉल एन। हमने सेट ए का कार्डिनल नंबर सपोज कर लिया क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। अब आप देखिए कि कितने इस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि इसी का सारा रूल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप ए कॉमा ए इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू एग्जैक्टली स्मॉल एन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमारा जो कार्डिनल नंबर है सेट ए का वो स्मॉल एन है। अब ये चीज़ अगर ना समझ में आए तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए बी सी है, तो अगर ए क्रॉस ए आप पता करोगे उसके अंदर ए एक एलिमेंट मिलेगा, बी एक एलिमेंट मिलेगा, सी एक एलिमेंट मिलेगा।
जिसमें और भी एलिमेंट मिलेंगे, टोटल 9 एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन जो हमारे कंसर्न का है कि जिसमें दोनों पार्ट इक्वल हों, वो ये ऐसे 3 एलिमेंट मिलेंगे। एक ए वाला मिलेगा, एक बी वाला मिलेगा, एक सी वाला मिलेगा। मतलब जिसमें ऐसे ऑर्डर पेयर जिसके दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो, ऐसे केवल 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये 3 कैसे काउंट होगा? इट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इसी वजह से हमने लिख दिया कि सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज स्मॉल एन, सो सच एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए विल बी स्मॉल एन। ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अब देखिए कि इस n के अलावा और कुल कितने एलिमेंट हैं। क्योंकि कार्डिनल नंबर ऑफ स्मॉल a इंटू ए ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट इट इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि कार्डिनल नंबर ऑफ a इज स्मॉल n है, n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप a comma b where a is not equal to b is या इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि टोटल एलिमेंट इसके अंदर n स्क्वायर है और जिसमें a इज नॉट इक्वल टू b है वो पता करना है। तो a इज मतलब दोनों पार्ट जिसमें इक्वल है वो तो n थे, ऑलरेडी आपने देखा है, और जिसमें अब यानी कि जिसमें दोनों पार्ट इक्वल नहीं, वो कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। तो ऐसे एलिमेंट हमारे हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस 1। अब आप ये देखिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ये वाले एलिमेंट मैंडेटरी हैं, ये तो सब के सब होने चाहिए, जितने भी बन सकते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया गया था जिसमें ए बी बी सी था, वो तीनों जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं जिसमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हैं, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर मैंडेटरी हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे। तो वहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो वो जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो जिसमें दोनों पार्ट सेम हैं, उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू जो सेम टाइप के जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उससे केवल आपको एक ही ऑप्शन मिला, दैट इज बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड ऑल सच एलिमेंट्स to be relation reflexive relation, so we have only one option, that is all the elements comes in the relation। but ये जो दूसरा है जिसमें a b दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, वो उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बनेंगे? अब ये वाले जो एलिमेंट हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर मैंडेटरी नहीं है, तो इस तरह के एलिमेंट हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन होगा, एक वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस जो हमारे होंगे वो कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सो ऑन n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं n स्क्वायर माइनस n सबके लिए, और सबके लिए दो दो ऑप्शन है। तो 2 इंटू, और कोई भी एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। सो दीज सब इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो दे आर मल्टीप्लाइड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए ये सब मल्टीप्लाइड किए गए हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n स्क्वायर माइनस n टाइम्स करेंगे, तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या चीज? 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी कि 2 पे पावर n इंटू n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ए रिलेशन आर ऑन सेट ए विच हैव स्मॉल n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n और 2 पे पावर n इंटू n माइनस 1। सो वी कैन प्रूव दिस वे और वी कैन एनालाइज दिस वे। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं कि कैसे उसके अंदर चीज़ें हो रही हैं, कैसे फॉर्मूला बन रहा है। इस वजह से एनालाइज कर लेंगे अगर, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक इसी तरीके से अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो ये आप समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए इस पर एग्जाम्पल ये ले लिया जाए कि एक सेट है ए बी सी, तो इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं? इसमें कार्डिनल नंबर 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2 पे पावर
9 माइनस 3 इक्वल टू 2 पे पावर 6, यानी 2 पे पावर 6 का मतलब हो जाता है 64 सच रिलेशन, मतलब 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। अब वो कैसे बनेगा, बाय इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करके बनेगा, कि कैसे कैसे हम ऑर्डर पेयर्स उसके अंदर रख रहे हैं, क्योंकि 9 टोटल ऑर्डर पेयर्स इसमें बनेंगे। ए बी ए बी बी सी सी के अलावा 6 और बनेंगे। ए बी बनेगा, फिर बी ए बनेगा, ए सी बनेगा, सी ए बनेगा, बी सी बनेगा, सी ए बनेगा। तो उसमें से किसको किसको रखना है, किसको किसको नहीं रखना है, उस बेसिस पे अलग अलग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो अब जो दूसरा है इसमें वो है सिमेट्रिक रिलेशन, कि सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन है R इक्वल टू ए आर बी implies that B R A for all A comma B in capital A। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए डिफिनीशन है कि ए आर बी अगर है अंदर हमारे रिलेशन के अंदर, तो बी आर ए भी होना चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर, और सभी ऐसे पेयर के लिए जो ए है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए। तो ये चीज़ हम अगर ध्यान में रखेंगे तो पता करना पड़ेगा सबसे पहले कितने ऐसे एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर हैं। तो अभी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आप ज़रा देखिए कि ये एक पेयर बन रहा है, ये पेयर का आना मैंडेटरी है हमारे रिलेशन के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A comma B where A is not equal to B is equal to 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n। ये अभी आपने प्रीवियस वाले में प्रूव किया है कि इस तरह के एलिमेंट जिसमें A B बराबर नहीं है, ऐसे एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n होंगे। सो नंबर ऑफ पेयर्स A comma B and B comma A इज इक्वल टू जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब ए बी है तो ए बी के साथ बी ए भी है, तो चूंकि इंडिविजुअली देखा जाए तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, वो जब इसकी बात करेंगे तो ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, 1 2 काउंट होगा, लेकिन अब पेयर बना लिए हैं तो जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। अब आप जरा देखिए कि हमारे अंदर जो सच हेंस नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हमारे पास ऑप्शन है। अब ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे वेरिएशन होगा, तो हर एक पेयर के लिए हमें क्या है कि रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। एवरी पेयर हैव ऑप्शन, 2 ऑप्शंस, आइदर इट इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। सो फॉर एवरी pair we have 2 options and these options are mutually exclusive, means such inclusion or exclusion of such pairs are mutually exclusive. So these 2 options will be, means 2 will be multiplied, तो 2 into 2 into 2 आपका n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा। और देखिए जो ये वाला आपका एलिमेंट है, जो अब देखिए ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसके साथ में जो हम ए कॉमा ए जो सिमिलर एलिमेंट्स थे ऑर्डर पेयर में, उसको भी इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो वो कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप A कॉमा A इज इक्वल टू एग्जैक्टली n था,
तो ये भी जो एलिमेंट्स हैं ए वाले, वो किसी भी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इन पे कोई रोक टोक नहीं, आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, लेकिन रिलेशन हमारा डिफरेंट होता चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सच एलिमेंट्स। और ये जो सब इवेंट्स हैं, ये सब इवेंट्स इससे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो इनका भी 2 × 2 आप कितनी बार करेंगे, n टाइम्स करेंगे। तो ये भी आपको टोटल 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 और इंटू 2 पे पावर n मिलेगा। तो इस नाते 2 पे पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 हो जाएगा सॉल्व करने पे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 पे पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सेट R on capital A which have small n elements will be equal to 2 पे पावर n into n plus 1 by 2। और कैसे ही आया, पहले हमने डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके थे उसके एलिमेंट्स पता किए, इतने हुए। जिसके सेम एलिमेंट्स हैं, जिसके सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे एलिमेंट स्मॉल n हैं, इसके लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बेसिस पे जो टोटल कॉम्बिनेशंस बने, जो टोटल ऑप्शंस बने, वो इतने हो गए 2 × 2 सो ऑन n स्क्वायर माइनस n.2 टाइम्स, और इसके बेसिस पे 2 × 2 करके n टाइम्स, तो 2 पे पावर n बना। और ये चूंकि दोनों सब इवेंट्स, इवरी सब इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो एवरीवेयर वी हैव गॉट मल्टीप्लिकेशन साइन। और अगर डिपेंडेंट होता तो फिर इंडिपेंडेंट में ऐसे हो रहा, डिपेंडेंट में क्या होता कि प्लस हो जाता। ये तो आप कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े ही होंगे। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक रिलेशंस निकल गए। अब इसी तरीके से ऐसे रिलेशंस जो हैं जिसमें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करें, उसकी अगर हम बात करें तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ रिलेशन, ऐसे रिलेशंस जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करें। तो रिफ्लेक्सिव अगर है तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो ए बी बी सी सी टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हमारे रिलेशन के अंदर मैंडेटरी है आना। तो सिमिलर जो जिनसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जैसे जो इस टाइप के एलिमेंट्स थे, उसके लिए एक ही ऑप्शन बना कि बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप ए कॉमा ए मीन्स विच हैव बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट सेम। बट सिमेट्रिक में क्या है कि पेयर्स पे बेस्ड ऑन है, मतलब कोई ए बी आया तो बी ए का आना जरूरी, ए सी नहीं आया तो सी ए को खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक में ये था। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि फॉर ऑल ए लिखा रहता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये मैंडेटरी रहता, सभी ए के लिए बात करता है। इस नाते वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट वी हैव टू इंक्लूड ऑल सच एलिमेंट्स, means we cannot exclude any of elements, we have to include all the elements, so we have only one options for this types of element, but in this case we have multiple options। तो चूंकि इसी नाते पेयर बनाया गया था, पिछले वाले प्रूफ में आप देखे थे कि हर एक पेयर का आना मैंडेटरी है, हर एक पेयर का नहीं, किसी एक पेयर का आना, अगर कोई एक पेयर आ रहा तो मतलब ये नहीं कि उसका एक पार्ट आया दूसरा पार्ट नहीं आया। तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 अभी ऑलरेडी आपने प्रूव किया था। तो इस वजह से इसमें 2 पे पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 टोटल सच रिलेशंस निकले थे जो रिफ्लेक्सिव भी हों और सिमेट्रिक भी हों। तो इस तरीके से ये प्रूफ आपका हो गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीनों जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, तीनों फार्मूला जो डिस्कस किया है, ये AKTU में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं फार्मूले, या उस पर बेस कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। ये लेकिन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर गेट वाले एग्ज़ाम में, या कोई और PSC सेक्टर का एग्ज़ाम हो या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, और उसके बाद तो इक्विवेलेंस रिलेशन में
इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन कैपिटल आर टू बी इक्विवेलेंस it must hold following properties. फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में पहला है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स कैपिटल R is equal to A comma A such that A is related to A for all A belongs to कैपिटल A। ये हो गया। तो ये रिलेशन कैपिटल R यहाँ पे इंक्रीज कर बढ़ा दे रहे हैं ऑन द सेट ए। सेट ए का भी इंट्रोडक्शन हो जाए तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए इस तरह के एलिमेंट्स कैपिटल आर के अंदर होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? ए आर बी एंड ए आर बी implies that बी आर ए for all A comma B belongs to कैपिटल A। ट्रांजिटिव में आपका है A R B and B R C implies that A R C for all A comma B comma C belongs to कैपिटल A। तो ये ट्रांजिटिव के लिए है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर कोई रिलेशन होल्ड करता है एक साथ एट ए टाइम तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है अगर तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, कोई क्वेश्चन दे देगा तो उसका आपको बताना रहेगा, प्रूव करना रहेगा कि गिवन रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है कि नहीं है। और डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे बताना रहेगा। और अगर 5 मार्क्स पूछा गया तो आपको एग्जाम्पल भी देना रहेगा। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल है कि नहीं है, एग्जाम्पल देना ही नहीं देना, उसको पूछे या ना पूछे फिर भी आपको देना रहेगा एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।